Hi everyone. Today we are going to see a very interesting short story. Okay, it is one of the most important and you could say a technological short story. Okay, which deals with our today's technology, which deals with our today's era. Okay, this is the fourth short story of your prism. Okay, the name of your short story is The Great Automatic Grammatizator. Okay, The Great Automatic Grammatizator by Roald Dahl. Okay, by whom? By Roald Dahl. So this short story, it itself is a very lengthy short story. It is so lengthy that it covers six parts. Okay, it covers six part in my PPT. Okay, this is the part one, which itself is very lengthy. Okay, and next five parts we are going to do after that. Okay, means I have divided it into six parts. Now, could you imagine that how lengthy it is? So we're gonna do today. We are gonna start this short story, "The Great Automatic Grammatizator" by Roald Dahl. Okay, and this is the part one. Okay, like we are gonna do the sixth part. Okay, so this is the part one of the short story, and we're gonna do the line by line explanation of the short story, isn't it? So let's first of all understand the title. टाइटल क्या कह रहा है? द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटिजेटर मीन्स एक ऐसी मशीन. ओके, एक ऐसी मशीन, द ग्रेट ऑटोमेटिक, द ग्रेट मीन्स द huge, isn't it? The huge, which is having a very efficient work. Okay, which can do a rapid work. Okay, and automatic you could understand, है ना, without any help of mankind, without any help of man, it can go by itself, isn't it? अपने आप ही चलने वाली. ग्रामेटिजेटर पे आते हैं. सबसे पहले ग्रामेटिजेटर होता है हमारा, आपने टाइपराइटर देखा है ना? टाइपराइटर कितनी जल्दी जल्दी से शॉर्ट स्टोरीज को लिखता है. नहीं देखा? अभी मैं दिखाऊंगा. ओके, तो उसी को यहाँ पे ग्रामेटिजेटर का नाम दिया है. मीन्स एक ऐसी मशीन जो विद इन 5 सेकेंड्स में आपको लेंदी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो लेंदी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उन्हें दे देती है. मतलब विद इन 5 सेकेंड्स में you are getting your answer of huge enormous mathematical calculations. That machine is the grammatizator. Okay, हम सबको पता है कि पहले के टाइम में जो मैथमेटिशियंस होते थे वो अपने हाथों से यूज़ करते थे. किसका? मशीन्स का, इजंट इट? मतलब मशीन्स का नहीं, अपने हाथों से कैलकुलेशंस करते थे, विच वॉज वेरी टफ, विच वॉज वेरी हार्ड, एंड समटाइम्स विच वॉज इम्पॉसिबल एज वेल, है ना? कभी कभी तो इम्पॉसिबल होता था. अब हम आज के एरा को देख लेते हैं. ओके, आज हमें कोई आंसर चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सीधे मोबाइल खोला, बटन खोला, क्लिक की फोटो और आंसर आपके सामने आ जाता है विद इन 2 सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. ऐसे, ओके, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपके सामने आंसर आ जाता है. इतना क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाते, इतनी देर में आंसर आ जाता है, इजंट इट? और एक आंसर नहीं, कम से कम 50 तरह के आंसर्स आते हैं आपको डिफरेंट मेथड से, है ना? तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी तो है. तो सेम ये ही एक ग्रामेटिजेटर है. ग्रामेटिजेटर बाय रोल्ड डाल. ओके, आप सबको पता है रोल्ड डाल की हमेशा से एक टेक्नोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरीज रही हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, अ फेस इन द, नो नो नॉट फेस इन द डार्क, बट द शॉर्ट स्टोरी, बट द पोअम टेलीविज़न इन आर 1910. ओके, हमने 1910 में मतलब पोम पढ़ी है, पोइट्री है, टेलीविज़न. तो उसमें भी उन्होंने किसके बारे में बात की है? टेलीविज़न के बारे में बात की. मीन्स इन लाइक यू कुड से अ गैजेट. ओके, सो उन्होंने टेलीविज़न की खामियों को, उनकी अच्छाई को, सबको बताया है उस पोम में. ओके, तो सेम यहाँ पे जो ग्रामेटिजेटर है, इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो सारी बताते हैं कौन? रोल्ड डाल. ओके, तो ये जो ग्रामेटिजेटर है, ये जस्ट एक मशीन है विच कैन फाइंड योर आंसर विद इन 5 सेकेंड. ओके, 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपका लेंदी कैलकुलेशंस जो पहले के ज़माने में इम्पॉसिबल होती थी वो आ जाती हैं. ओके, नाउ लेट्स सी
अबाउट रोल्ड हॉल। रोल्ड हॉल के बारे में आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप उस उनके लिए आप देख सकते हैं, यू कुड वॉच ओवर द प्रीवियस वीडियो ऑफ 9-10 मिनट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द ग्रामेटिजेटर। ग्रामेटिजेटर है क्या? तो दिस इज ग्रामेटिजेटर। आप इसे देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। तो ये जो आपको ये गोल्डन कलर के ये जो आपको दिख रही हैं बड़ी बड़ी, ओके, ये जो आपको आप कह सकते हैं कि सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज सर्कल्स आर द की। ये क्या है? की है। ओके, दीज सर्कल्स आर द की। इन की, और यहाँ पे यू कुड सी अ रोल। ओके, यू कुड सी ओवर हियर अ रोल ओवर देयर। ओके, तो यहाँ पे क्या डाला जाता है? यू कुड सी अ पॉइंट, इजंट इट? तो यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका पेपर, इजंट इट? अ पीस ऑफ पेपर, जिसमें आपको कुछ कोई चीज़ लिखनी है। ओके, तो अब क्या होगा? आप जैसे ही की को प्रेस करेंगे, इस पेपर पे लिखता जाएगा, बहुत जल्दी 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 लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, इजंट इट? आप प्रेस करेंगे, लिखता जाएगा, फिर ये पेपर आगे बढ़ता है। ओके, देन अगेन ये पीछे आता है, फिर लिखा जाता है। ओके, इस तरीके से ग्रामेटिजेटर काम करता है। दिस इज कॉल्ड ग्रामेटिजेटर। ओके, वैसे तो इसे टाइपराइटर कहते हैं, पर ग्रामेटिजेटर भी इसी तरीके का होता है, इजंट इट? टाइपराइटर और ग्रामेटिजेटर इसी तरीके का होता है। यहाँ पे जो की होती हैं ये फंक्शन करती है, एक पर्सन होता है इन कीज़ को दबाता है, और पेपर्स पे जो जितनी भी कीज़ हैं, जितनी भी जो भी आपको लिखना है, वो सब इसमें लिख के आ जाता है, इजंट इट? तो ये तो हो गया पहले का ट्रेडिशन मेथड। ओके, इसकी मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। दिस इज द वीडियो आई ब्रेन। ओके, यू कुड सी इन्होंने पेपर को कैसे फिक्स किया है। पेपर को फिक्स किया, देखना ध्यान से, यहाँ साइड कर दिया। अब लिखेंगे, लिखेंगे तो ये पेपर कैसे आगे आ रहा है, देखो। दे आर राइटिंग, सो पेपर इज कमिंग फॉरवर्ड, इजंट इट? दे आर प्रेसिंग द कीज एज दे प्रेस द की, जस्ट वेट, एज दे प्रेस द की द पेपर इज कमिंग फॉरवर्ड, इजंट इट? आगे की तरफ बढ़ता है पेपर। दोबारा देखेंगे, देखिए, सी इट अगेन, सी इट अगेन। पेपर डाला, पेपर को फिक्स किया जितने में लिखना है। ओके, फिक्स कर दिया, साइड से यहाँ से फिक्स कर देते हैं, और फिर वी स्टार्ट राइटिंग। और किस तरीके से आगे पेपर बढ़ रहा है, इजंट इट? तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको चैप्टर के टाइटल के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? सी इट अगेन। See how he is pressing the keys and how the paper forward, और उसमें किस तरीके से देखो प्रिंट हो रहा है। दिस इज द प्रिंटर, यहाँ से प्रिंट होता है। तो कुछ ये ग्रामेटिजेशन नहीं है, दिस इज द टाइप ऑफ ग्रामेटिजेटर। ग्रामेटिजेटर को ही देख के बनाया गया है, isn't it? Just wait. Now see. See how the sound is coming. Again fix another paper and start pressing the keys. Just see. So this is how it works. Okay, कैसे वर्क करता है आपने देख लिया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट स्टोरी.
शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, आप खुद देख सकते हैं। दिस इज मैंने इसे पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, द वन इज एडोल्फ नाइफ और दूसरे हैं मिस्टर जॉन बोलेन। ओके, एडोल्फ नाइफ कौन है? ही इज द मेन कैरेक्टर। ओके, एडोल्फ नाइफ इज द मेन कैरेक्टर हु इज अ यंग बॉय बट ही इज अ वेरी एग्जॉस्टेड बॉय। जैसे कि आपने देखी थी आपने क्लास 10th में द लास्ट शॉर्ट स्टोरी जो आपने पढ़ी थी। ओके, और समर रेट जिसमें मार्गॉट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड बॉय थी, एग्जॉस्टेड गर्ल थी मार्गॉट, इजंट इट? सेम यहाँ पे एडोल्फ नाइफ है। ओके, ही इज हैविंग द पर्पल थिन लिप्स, इजंट इट? वेरी येलो फेस, स्लिम बॉडी, untidy apparels, untidy attires, isn't it? And he is having a very rude hairs, isn't it? Rude, clumsy hairs. So this is the character of Adolf Knight. But yet he is a young engineer and he is very genius in his field. Okay? वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, दो ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ स्मार्ट, ही डज नॉट लुक स्मार्ट एंड टाइडी, बट येट ही इज़ वेरी he is a very intelligent person. Okay, now let's see about Mr. John Boleyn. Mr. John Boleyn जो है, he is the boss of Adolf Knight. Okay, ये he is also the main character. Okay, and he is the, as I told you, he is the boss of the Adolf Knight, who is having the colored purple lips. Okay, एंड जब भी जो एडोल्फ नाइफ है, ओके, एडोल्फ नाइफ जब भी वो बात करता है, हिज अपर लिप्स डज नॉट मूव। ओके, ओनली हिज लोअर लिप मूव विच इज ऑफ पर्पल कलर, इजंट इट? तो ये सारी चीज़ें हैं। हियर मिस्टर जॉन बॉलेन, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द शॉर्ट स्टोरी. So I hope this is visible. If not, please you could open your text, because it is such lengthy short story that I have to do like this. Okay, I have to crisp it. So let's start discussing short story. Now Mr. John Boleyn says, means John Boleyn कौन है? नाइफ के बॉस। ओके, एडोल्फ नाइफ के बॉस। तो जॉन बॉलेन क्या कह रहे हैं? वेल नाइफ, my boy, now that it is finished, I just called you in to tell you I think you have done a fine job. Adolf Knight stood still in front of Mr. Boleyn's desk. जैसे कि मैंने बताया, एडोल्फ नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन नहीं है, ही इज़ नॉट अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। ओके, बहुत ज़्यादा काम है, एग्जॉस्टिव सा है। ओके, ज़्यादा बोलता नहीं है। ओके, तो क्योंकि इन दोनों ने मिलके, एडोल्फ नाइट और मिस्टर बॉलेन दोनों ने मिलके, दोनों साइंटिस्ट हैं। ओके, बोथ आर साइंटिस्ट, दोनों एक साइंटिस्ट हैं। एडोल्फ नाइट एज वेल एज मिस्टर बॉलेन, दोनों एक साइंटिस्ट हैं। एडोल्फ नाइट इज अ यंग साइंटिस्ट, इजंट इट? तो क्या हुआ है, दोनों ने एक कोई मशीन बनाई है। वो मशीन हम आगे ही देखेंगे, वैसे तो हम लोगों ने देख ही ली है। ओके, तो उन्होंने मशीन बनाई है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ओके, तो जो मिस्टर जॉन बोलेन हैं वो नाइफ को अप्रिशिएट करते हैं, उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ओके, तो कहते हैं वेरी गुड नाइफ, वेल नाइफ मीन्स बहुत अच्छे नाइफ, माय बॉय, नाउ इट्स फिनिश्ड, अब ये ख़त्म हो ही चुका है। ओके, I just called you in to tell you I think you have done a fine job. मैंने तुम्हें इसलिए इधर बुलाया क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। You have done a fine job means तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। ओके, पर जो नाइफ है, क्योंकि देखो, अगर हम कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सा वी हैव अ वेरी एनर्जेटिक बॉडी, इजंट इट? ओके, तो जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारे अंदर वी हैव अ वेरी एस्थेटिक बॉडी, वी आर हैविंग अ वेरी एंथुजियास्टिक बॉडी, बहुत खुश होते हैं, वी आर वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी कि अरे वाह, हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। पर
यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है यहाँ पे. rather than he is happy, he should happy, he is very like he is not looking like happy. Who? This boy. Okay, नाइप. सो जो एडॉल्ट नाइप है वो अभी भी बहुत शांत खड़ा हुआ है. ओके, ही स्टूड स्टिल इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बॉलिन्स डेस्क. वो मिस्टर बॉलिन की डेस्क पे बहुत शांत खड़ा हुआ है. ओके, एंड ही इज not there seem to be no enthusiasm in him at all. Aren't you pleased? मतलब उसके अंदर कोई भी enthusiasm नहीं है, उसके अंदर कोई भी खुशी नहीं है कि उसने इतना बड़ा काम किया है कि उसे खुशी होनी चाहिए. उसे कोई भी खुशी नहीं है. He is just a normal person. Then adult night then Mr. Bolin asked him that aren't you pleased means क्या तुम्हें खुशी नहीं है अपने काम से? Aren't you pleased? Then he answered, कौन? नाइप आंसर दैट ओ येस मिस्टर बॉलिन, हाँ बिल्कुल मिस्टर बॉलिन, मुझे खुशी हुई है. ओके, देन then Mr. Bolin says that did you see what the paper said this morning? No sir, I didn't. Means क्या तुमने आज सुना कि पेपर ने क्या कहा है? Then he answered, नहीं मैंने तो नहीं. Then he read the newspaper. कौन? This Mr. Bolin. Mr. Bolin read the newspaper and he said, the man behind the desk pulled a folded newspaper towards him and began to read. Now the man, अब उसके पीछे जो आदमी है उसने फोल्डेड न्यूज़पेपर को उठाया. जो एडॉल्ट नाइप और मिस्टर बॉलिन के पीछे एक मतलब पर्सन खड़ा है, उसने न्यूज़पेपर को उठाया, एक फोल्डेड न्यूज़पेपर को, और रीड करने लगा. ओके, देन ही सेड द बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट सम टाइम एगो इज नाउ कंप्लीट. ओके, पेपर में क्या लिख के आया था? जो ये ग्रामेटिजेटर है, ये जो ऑटोमेटिक मशीन है, ओके, जिसने जिसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है. ओके, कुछ समय पहले ऑर्डर दे दिया था कि वो अब मतलब इंडस्ट्री में आ सकती है. ओके, जो ग्रेट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन है, ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्डर हो चुका है. देखो, कोई भी चीज़ नई बन के आती है तो पहले वो गवर्नमेंट देखती है कि अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है. ओके, दोस्त से पहले भी उसका जो ऑनर होता है, उसका जो मास्टर होता है, वो देख लेता है कि हाँ ये चीज़ अच्छे से काम कर रही है, पर फिर भी उसे अप्रूव कराना पड़ता है बाय द गवर्नमेंट. आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ काम करती है. अच्छा, बॉयज़ कैन रिलेट दिस. जो टेस्ला की कार आई थी या कोई भी न्यू कार आती है, मर्सिडीज, टेस्ला, ये जितनी भी कार्स होती हैं न्यू, ओके, वो सब कहाँ दिखाई जाती है? वो सब किन्हें दिखाई जाती है? मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को, इजंट इट? जिससे कि वो लोग आगे चल के इसे अप्रूव कर सके, इसे ऑर्डर दे सके कि हाँ ये आगे इंडस्ट्री में या पब्लिक में जाने लायक है. तो सेम यहाँ पे गवर्नमेंट को दिखाया गया था सबसे पहले. ये जो ग्रामेटिजेटर है, ये जो ऑटोमेटिक मशीन है, ये सबसे पहले किन्हें दिखाई गई थी? गवर्नमेंट को दिखाई गई थी. और उन्होंने देखा था कि कहीं ये मतलब क्या ये अच्छे से काम कर रही है, कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं है. ओके, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी को विद इन 5 सेकेंड लिख देती है. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को विद इन 5 सेकेंड्स में कैलकुलेट करके दे देती है. तो उन्होंने टेस्ट किया था कि क्या ये अच्छे से काम कर रही है. ओके, तो जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस मशीन को ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ ये आगे इंडस्ट्री में जा सकती है. ओके, एंड इट इज probably the fastest electronic calculating machine in the world today. Its function is to satisfy the ever-increasing need of science, industry, administration for rapid mathematical calculation, which in the past by traditional methods would have been physically impossible or would have required more time than the problems justified. Now, अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रामेटिजेटर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दिस इज़ द फास्टेस्ट मशीन. ये जब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग मशीन है, मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट करने वाली मशीन है. ओके, आज तक की सबसे ज़्यादा कैलकुलेट करने वाली मशीन यही है. ओके, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है
जो साइंस है, ओके, जो साइंस है, इंडस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब की बढ़ती हुई नीड को, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोई भी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, कोई भी साइंस फील्ड को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो पास्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, ओके, क्योंकि पास्ट में हम लोग किससे करते थे, बाय द हैंड्स, इजंट इट? यू कुड टेक द एग्जाम्पल ऑफ रामन अर्जुन, ओके, रामन अर्जुना, ओके, he find the different methods of doing calculations by himself in the page and paper, okay, on the page and paper he had find, on the pen on paper he had find a lot of ways to calculate the mathematical calculations। तो उन्हें कितना टाइम लगता था, है ना, कितना ज़्यादा टाइम लगता था अपने ब्लैक मतलब अपने स्लेट और चौक से लिखने में, स्लेट और चौक से लिखते थे और कितना टाइम लगता था। तो वो आज के दिनों में ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिनों में जो ट्रेडिशनल मेथड से की हुई कैलकुलेशंस में हाफ एंड हाफ मोर देन 2-3 शीट्स जो है भर जाती थी, आज वो 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर आ जाता है। मीन्स जो पास्ट में फिजिकली इम्पॉसिबल कैलकुलेशंस थी जो मैन भी नहीं कर सकते थे, ओके, आज उन कैलकुलेशंस का विद इन 5 सेकेंड, ओके, उन क्वेश्चंस का, उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का विद इन 5 सेकेंड आंसर आ जाता है, ओके। मतलब कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में जो प्रॉब्लम्स मोर देन 2 और 3 शीट्स भर लेती थी फिर भी उनके आंसर्स नहीं निकल के आते थे, आज वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स में आ जाते हैं, ओके। एंड then the speed with which the new engine works, said Mr. John Bolin, head of the firm of electrical engineers mainly responsible for its construction, may be grasped by the fact that it can provide the correct answer in 5 seconds to a problem that would occupy a mathematician for a month. And he said, जिस तरीके से जो स्पीड है, जैसे न्यू इंजन जो है हमारा वर्क करता है, ओके, मिस्टर बॉलिन कहते हैं जिस तरीके से जो न्यू इंजन हमारा वर्क करता है उसकी स्पीड है, हेड ऑफ द फर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, मीन्स इट्स कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारे न्यू इंजीनियर्स हैं, ओके, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मतलब दे आर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, इजंट इट? सो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो ही इस कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं, दे मे बी ग्रास्प, मीन्स वो ही इस चीज़ को समझ सकते हैं बाय द फैक्ट दैट इट कैन प्रोवाइड द करेक्ट आंसर इन 5 सेकेंड्स टू अ प्रॉब्लम दैट वुड ऑक्यूपाई अ मैथमेटिशियन फॉर अ मंथ। मीन्स जो हमारे यंगर इंजीनियर्स हैं, ओके, मिस्टर जॉन बॉलिन कहते हैं कि हमारी जो यंगर इंजीनियर्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो ही इस बात को समझ सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन जो है, ओके, इट कुड लाइक फाइंड एनी आंसर विद इन 5 सेकेंड, ओके, इट कैन फाइंड द करेक्ट आंसर विद इन 5 सेकेंड्स। जो हमारे पहले के ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते थे, जो पहले के मैथमेटिशियंस थे, वो पूरा 1 महीना, पूरा 1 साल इवन लगा देते थे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक इक्वेशन को सॉल्व करने में, जो पहले के लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते थे, आज वो सेम क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड आपकी आंखों के सामने आ जाता है, इजंट इट? तो ये कहना चाह रहे हैं जॉन बॉलिन, ओके। देन इन 3 minutes it can produce a calculation that by hand, if it were possible, would fill 500,000 sheets of foolscap paper। मीन्स अब कहना चाह रहे हैं कि ये जो मशीन है ये विद इन 3 minutes, 3 minutes के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन को फाइंड कर सकती है। मतलब अगर वो पॉसिबल है कैलकुलेशन, अगर वो क्वेश्चन, वो कैलकुलेशन पॉसिबल है कि हाँ इसका आंसर हो सकता है, तो वो 3 मिनट के अंदर अंदर उस कैलकुलेशन को आपके आंखों के सामने रख सकती है, जो पहले के दिनों में पूरी 1 से 2 शीट्स को भर देता था। 500,000 शीट का मतलब है मिलियंस ऑफ शीट्स को जो भर देता था इक्वेशन, क्योंकि पहले हम हाथ से करते थे ना, तो सोचो हाथ से हमारा दिमाग भी चल रहा है, हमारे पेन भी खर्च हो रहा है, हमारा पेपर भी खर्च हो रहा है,
इजंट इट। तो कहना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन निकालने के लिए पूरी 1 मिलियन शीट्स को ख़त्म कर दिया जाता था फिर भी उनके आंसर्स नहीं आते थे, आज 3 मिनट के अंदर अंदर उस बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, वर्ल्ड की टफेस्ट कैलकुलेशंस के आंसर आ जाते हैं। ओके, then he said the automatic computing engine use pulse of electricity generated at the rate of a million a second, means जो ये इंजन है इट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी पल्सेस, मतलब किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, जैसे कि हमारा स्पैनोमीटर होता है ना, स्पैनोमैनोमीटर जो हमारा होता है, ओके, तो जिस तरीके से उसमें पल्स रेट दिखाई जाती है ऊपर नीचे इस तरीके से, तो सेम जब ये ऑटोमेटिक ग्रामेटिजेटर वर्क करता है तब ये जो पल्स रेट्स हैं वो ऊपर नीचे जनरेट होती हैं। ओके, एट द रेट ऑफ मिलियन अ सेकेंड, मतलब इतनी ज़्यादा सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा पल्स रेट जनरेट हो जाती हैं टू सॉल्व ऑल कैलकुलेशन दैट रिजॉल्व देमसेल्फ इनटू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, मीन्स कहना चाह रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करने के लिए बहुत ज़्यादा जो पल्स होती हैं, ओके, पल्स रेट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इट जनरेट इन अ मिलियन अ सेकेंड, बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम फर होके बहुत मिलियन सेकेंड्स में वो जनरेट होके आपका आंसर फाइंड कर देगी। ओके, जैसे हमें किसी का भी आंसर चाहिए होता है तो वो थोड़ा सा वक्त मांगता है आंसर निकालने के लिए, तो यही कह रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए ये जो जनरेटर है ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम जनरेट होके, बहुत जल्दी जनरेट होके हमारा आंसर निकाल देगी। Isn't it within a million a second? Okay, then for practical purpose there's no limit to what it can do, और practically इसकी कोई लिमिट नहीं है कि क्या कर सकती है। ओके, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इसकी कोई लिमिट नहीं है कि क्या क्या बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, इक्वेशंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को कर सकती है। Isn't it? Then he said, Mr. Bolin. Then Mr. Bolin, he glanced up at the long, melancholy face of the younger man. Aren't you proud, Knight? Aren't you pleased? अब मिस्टर बोलिन जो है, क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं अपनी ग्रामेटिजेटर की, मतलब तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट दिस मशीन, तो वो बहुत खुश है। ओके, तो उसी खुशी से वो मिस्टर नाइप की तरफ देखते हैं, पर नाइप का जो फेस होता है वो उतरा हुआ होता है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। ओके, ही इज़ नॉट कंटेंटेड विद हिज वर्क। तो इसीलिए जो मिस्टर बोलिन है वो कहते हैं कि क्या हुआ यंगर मैन, क्या हुआ नाइप, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई अपने इस काम से? आरंट यू प्लीज, मीन्स क्या तुम खुश नहीं हो? देन ही सेड कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ मिस्टर बोलिन, मैं खुश हूँ। Then he said, I don't think I have to remind you that your own contribution, especially to the original plans, was an important one. In fact, I might go so far as to say that without you and some of your ideas, this project might still be on the drawing board today. Now, अब ये जो थोड़ा सा एप्रिशिएशन जो है वो नाइप को भी देता है, एडोल्फ नाइप जो है वो थोड़ा सा मीन्स जॉन बॉलिन जो है वो थोड़ा सा एप्रिशिएशन एडोल्फ नाइप को भी देते हैं और कहते हैं कि ऑफकोर्स मीन्स, अब वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक आई हैव टू रिमाइंड यू दैट योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेशली टू द ओरिजिनल प्लान्स विच वर इम्पॉर्टेंट वन, मीन्स मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, ओके, कि इसमें तुम्हारा भी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ में। ओके, और जो तुमने अभी ओरिजिनल प्लान्स बताए हैं अपने, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, वो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। इनफैक्ट जो तुम्हारी कुछ आइडियाज़ थे ना, ओके, तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, अगर हम उन आइडियाज़ को अपने इस प्रोजेक्ट में नहीं लगाते, जो तुमने हमें आइडियाज़ दिए थे उन आइडियाज़ को अगर हम अपने प्रोजेक्ट में नहीं लगाते तो आज शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी भी इनकम्प्लीट रहता, अभी भी ये ड्राइंग बोर्ड पे रहता, मीन्स अभी भी ये इनकम्प्लीट रहता। अगर हम आज तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, तुमने जो आइडियाज़ दिए थे इसे और ज़्यादा एनहांस करने के लिए तुमने जितने भी आइडियाज़ दिए थे, अगर हम उन आइडियाज़ को नहीं लगाते तो आज भी शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी भी इनकम्प्लीट रहता।
इजंट इट? तो ये मत बोलो कि इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है, इजंट इट? देन Adolf Knight moved his feet on the carpet and he watched the two small white hands of his chief, the nervous fingers playing with the paper clip, unbending it, straightening out of the hairpin curve. Now Adolf Knight जो है वो देखते हैं कि एडोल्फ नाइट जो है ही मूव हिज फीट ऑन द कारपेट, मतलब वो कारपेट से अपना पैर हटाता है और वो देखता है कि उसके जो चीफ हैं, ओके, उनकी नर्वस फिंगर्स को देखता है। चीफ कौन? दिस वन, मिस्टर बॉलिन, ओके। तो मिस्टर बॉलिन की नर्वस फिंगर्स को देखता है कि वो एक पेपर क्लिप से मतलब खेल रहे हैं, वो अनबैंड कर रहे हैं, देन उसे स्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते नहीं है किसी भी लोहे के तार को, हम लोग पहले उसे सीधा करते हैं, फिर उसे बेंड करते हैं, फिर उसे सीधा करते हैं। तो इस तरीके से ही मिस्टर जॉन बॉलिन कर रहे हैं, ओके। वो कहीं बेंड कर देते हैं, कभी फिर मतलब उस चीज़ को सीधा कर देते हैं, हेयर पिन को, ओके। तो he didn't like the man's hand, he didn't like the face either, with the tiny mouth and the narrow purple color lips. It was unpleasant the way only the lower lip moved when he talked. Now, अब जो नाइप है, एडोल्फ नाइप है, उनका कैरेक्टर बताया जा रहा है, ओके। एडोल्फ नाइप का कैरेक्टर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहना चाह रहे हैं he didn't like the man's hand, he didn't like his face either, मतलब कि एडोल्फ नाइप मतलब जॉन बॉलिन को एडोल्फ का नाइप का फेस भी नहीं पसंद है, मतलब वो उनका फेस भी नहीं पसंद करते, ओके। नॉट इवन हिज हैंड, उसके हैंड्स भी नहीं पसंद करते, ओके। और उसका छोटा सा मुंह जो बहुत ज़्यादा टाइनी मुंह है, और उसके पर्पल कलर के पतले पतले लिप्स, जब वो बोलता है, ओके, तो उसका सिर्फ जो ऊपर वाला जो नीचे वाला लिप होता है वो ही हिलता है, ऊपर वाला लिप तो ऐसा ही रहता है। जब वो बोलता है तो नीचे वाला लिप ही हिलता है, ऊपर वाला लिप तो ऐसे ही मतलब आप कह सकते हैं पॉज रहता है, isn't it? तो इसलिए एडोल्फ नाइट जो है, सॉरी मिस्टर बॉलिन जो है, वो कहीं ना कहीं उससे ही लाइक डेड sorry not adult knife but this boy knife, okay, this boy knife he is playing with the hair pin, तो उसे देख के मतलब बॉलिन समझ जाते कि ही इज़ क्वाइट नर्वस, ओके, ये बहुत नर्वस है, दैट्स व्हाई ही इज़ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग द पिन्स, इजंट इट? तो फिर उसकी कैरेक्टर्स को बताया जाता है कि इस तरीके से ही इज़ अ वेरी स्लिम बॉय, ओके, हु इज़ हैविंग द पर्पल लिप्स, और जब वो बोलता है तो उसका ऊपर वाला लिप्स तो ऐसा ही रहता है, ओके, हिलता ही नहीं, ओनली नीचे वाला लिप्स हिलते हैं, लिप हिलते हैं जब वो बात करते हैं। तो इस तरीके से उसकी कैरेक्टर को बताया गया है कि किस तरीके का पर्सन है, ओके। देन ही सेड, इज एनीथिंग बॉदरिंग यू नाइट, एनीथिंग ऑन योर माइंड? ओ नो मिस्टर बॉलिन, नो। अब जॉन बॉलिन पूछ लेते हैं कि क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है नाइट, ओके, क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही? देन ही आंसर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Then he said, how would you like to take a week holiday? Do you good? You have earned it. Now, क्योंकि अब एडोल्फ नाइट को लग रहा, सॉरी, क्योंकि अब मिस्टर जॉन बॉलिन को लग रहा था, ओके, एक्चुअली नाम आप याद रखेंगे, दीज नेम्स आर क्वाइट कन्फ्यूजिंग, कौन क्या बात बोल रहा है, ओके। तो जॉन बॉलिन जो है उन्हें लग रहा था शायद ये इसलिए मतलब खुश नहीं है क्योंकि ये थक चुका है, हमने इतना बड़ा काम किया है, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो खर्च हुआ है, तो इसलिए शायद वो थक चुका है, तो इसलिए ये बात नहीं कर पाए। तो वो क्या कहते हैं कि कैसा रहेगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए एक छुट्टी पे चले जाओ, है ना? कौन कहता है ये? बॉलिन कहते हैं, जॉन बॉलिन, कि नाइप कैसा रहेगा अगर तुम कुछ हफ्तों के लिए छुट्टियों पे चले जाओ, ओके, तुम ये अर्न करते हो, मतलब तुम ये डिजर्व करते हो, isn't it? Then he said, oh I don't know sir, मतलब नहीं, मुझे नहीं पता सर, okay. Then Mr. Bolin says, okay, he said the older man waited, means the Mr. Bolin को कहा गया है यहाँ पे, the older man waited watching this tall thin person who stood so slowly before him.
नाउ मिस्टर बॉलिन जो हैं वो वेट करते हैं और देखते हैं कि ये जो टॉल थिन पर्सन है, मीन्स ये नाइट जो है, ओके, हु स्टोड सो स्लोपली, स्लोपली का मतलब होता है बहुत इनएक्टिव होके, ढीलाई से खड़े होना, मतलब बिल्कुल ऐसे इस तरीके से खड़े हो जाना, ओके। ही स्टैंडिंग सो स्लोपली इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बॉलिन। जो एडॉल्ट नाइट है वो बहुत ही ढीली तरीके से, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं इनएक्टिव तरीके से खड़ा हो गया है उनके सामने, okay. Then he said he was a difficult boy. why couldn't he stand up straight? Now Mr. John Bolin जो है वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत वियर्ड इंसान है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बॉय है, मीन्स बहुत ज़्यादा अजीब बॉय है, ये सीधा भी खड़ा नहीं हो पाता है, देखो, ओके। क्योंकि आप सबको पता है, मतलब अगर हम कुछ भी उल्टी सीधी एक्टिविटी करते हैं, हम लोग उल्टे सीधे खड़े होते हैं, तो सब लोग क्या कहते हैं कि अरे ऐसे भी खड़ा नहीं होना आता, अरे कैसे करता है, इज़न्ट इट? तो सेम यहाँ पे जॉन बॉलिन कह रहे हैं कि ये कैसा लड़का है, ये सीधा भी खड़ा नहीं हो पाता है, ओके। ऑलवेज ड्रूपिंग एंड अनटाइडी विद स्पॉट्स ऑन हिज जैकेट एंड हेयर, मीन्स हमेशा उसकी जो ड्रूपिंग का मतलब होता है फेड, ओके, फेड हो जाना, मतलब ऑलवेज ड्रूपिंग एंड अनटाइडी विद स्पॉट्स ऑन हिज जैकेट एंड हेयर, मीन्स हमेशा उसके जो बाल वगैरह होते हैं वो सब बिखरे रहते हैं, उसकी शर्ट जो है वो अनटाइडी रहती है, क्लम्सी रहती है, इज़न्ट इट? कि कैसा इंसान है, कभी खड़ा भी नहीं हो पाता है। देन फॉलिंग ऑल ओवर हिज फेस, ओके, उसके जो बाल हैं पूरे उसके बाल फेस पे आ गए हैं। देन आई हैड like you to take a holiday night, you need it, means अब मिस्टर जॉन बॉलिन जो हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें एक हॉलीडे ले लेनी चाहिए, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम बहुत थके हुए हो, ओके। देन ही सेड ऑल राइट सर इफ़ यू विश, मीन्स ओके, जैसी आपकी इच्छा। देन टेक अ वीक 2 weeks if you like, go somewhere warm, get some sunshine, swim, relax, sleep, then come back and we'll have another talk about the future. Now जॉन बॉलिन कहते हैं कि तुम्हें जितने दिन की छुट्टी लेनी है उतने दिन की लो, 1 हफ्ते की लो, 2 हफ्ते की लो, कहीं घूमने जाओ, ओके, किसी सनशाइन में जाओ, ओके, स्विम करने जाओ, मीन्स बीच साइड में जाओ, ओके, या रिलैक्स करो, या तुम चाहते हो तो सो जाओ, ओके। अगर तुम चाहते हो, सोना चाहते हो, तो तुम आराम से अपने घर पे ही सो सकते हो, ओके। मतलब 1-2 हफ्ते की छुट्टी लेकर जाओ, आराम से घूम कर आओ, ओके। अपने आप को इन्वेस्ट करो सराउंडिंग्स में, ओके, रिलैक्स करो, स्विम करने जाओ कहीं अच्छी जगह पे, सनशाइन लो अच्छी सी, ओके, सन बात करो, इज़न्ट इट? और फिर आना लौट कर और हम दोबारा मतलब किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, ओके। देन कम बैक एंड विल हैव अनदर टॉक अबाउट द फ्यूचर, मीन्स हम किसी और प्रोजेक्ट पे बात करेंगे विच विल बी फ्रूटफुल फॉर द फ्यूचर। Then Adolf Knight went home by bus to his 2-room apartment. He threw his coat on the sofa, poured himself a drink of whiskey, and sat down in front of the typewriter that was on the table. Now Knight जो है वो घर चला जाता है बाई बस, ओके, वो बस से घर चला जाता है और उसके 2 रूम अपार्टमेंट्स हैं, ओके, उनमें वो अपना क्या करता है, अपना कोट जो है वो सोफा पे डाल देता है, अपने रूम अपार्टमेंट में अपना कोट डाल के चला जाता है, ओके। एंड ही पोर्ड हिमसेल्फ अ ड्रिंक ऑफ विस्की, और फिर वो थोड़ी सी विस्की लेता है, मतलब थोड़ा सा ही ड्रिंक, इज़न्ट इट? एंड सेट डाउन टू इन फ्रंट ऑफ टाइपराइटर, और टाइपराइटर के सामने एडॉल्फ नाइट जो है वो बैठ जाता है, एंड he start thinking, okay, टाइपराइटर के सामने बैठ जाता है जो कि टेबल पे रखा था। Then Mr. Bolin was right. Mr. Bolin was right. Of course, he was right, except that he didn't know the half of it. He probably thought it was a woman. Whenever a young man gets depressed, everybody thinks it is a woman.
मीन्स अब वो मिस्टर बॉलिन की बात को याद करता है, कहता है कि मिस्टर बॉलिन सही थे, ऑफ कोर्स ये सही है, वो सही थे, एक्सेप्ट दैट ही डिडंट नो द हाफ ऑफ इट, ही probably thought it was a woman. Whenever a young man gets depressed, everybody thinks it's a woman. Means वो बिल्कुल सही थे, एक्सेप्ट उन्हें मतलब ये चीज़ नहीं पता है कि अगर कोई भी मतलब ही प्रॉबली थॉट इट वाज अ वुमेन, मतलब उन्हें लगता हो कि मतलब ही प्रॉबली थॉट इट वाज अ वुमेन, मतलब उन्हें लगता है शायद ये एक वुमेन का काम है, मतलब अगर मैन कोई डिप्रेस होता है तो वो वुमेन की वजह से होता है। ओके, सब लोग सोचते हैं कि वुमेन की वजह से होता है। ही लर्न फॉरवर्ड एंड बिगेन टू रीड थ्रू द हाफ finished sheet of typing still in the machine. It was headed a narrow escape, and it began. The night was dark and stormy. The wind whistles in the tree, and the rain poured down like cats and dogs. Now, अब जो एडल्ट नाइट पे वो आगे बढ़ते हैं, ओके, और एक आप कह सकते हैं स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं, विच वॉज हाफ फिनिश्ड, ओके, जो कि शायद वो लोग दोबारा से एक स्टोरी को लिख रहे हैं जो कि अभी आधी ही ख़त्म हो पाई है, इज़ इट, अभी आधी ही पूरी हो पाई है, तो वो आधी मतलब जितनी भी उन्होंने अभी तक स्टोरी लिखी है, दूसरी शॉर्ट स्टोरी, वो पढ़ रहे हैं। ओके, कौन पढ़ रहा है? नाइट, इज़ इट। ही रेड दैट अ नैरो स्केप, द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ नैरो स्केप। ओके, दिस इज द शॉर्ट स्टोरी अ नैरो स्केप, जो कि उन्होंने लिखी थी। ओके, ये उनकी दूसरी कंट्रीब्यूशन जो है, ओके, जो ये ऑटोमेटिक ग्रामेटिजेटर है, इसके बाद दूसरी कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब जो ग्रामेटिजेटर पे लिख रहे थे शॉर्ट स्टोरी, उस शॉर्ट स्टोरी का नाम है ये अ नैरो स्केप, इज़न्ट इट? याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नैरो स्केप वो शॉर्ट स्टोरी जो वो लोग लिख रहे थे अपने ग्रामेटिजेटर पे, इज़न्ट इट? नाउ अब वो थोड़ी सी मतलब पढ़ता है शॉर्ट स्टोरी। That the night was dark and stormy, the wind whistles in the tree, the rain poured down like cats and dogs. मतलब जो नाइट है, रात का समय बहुत हो रहा था, बहुत स्टोमी रात थी, मतलब बहुत तूफानी रात थी, बहुत डार्क नाइट थी, और ट्रीज में से जब मतलब हवा गुजर रही थी तो वो विसल कर रहे थे, जैसे कि हमने अ फेस इन द डार्क में पढ़ा है। ओके, किस तरीके से हवा जब ट्रीज में गुजरती है तो ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो आपस में ही साउंड को प्रोड्यूस करती हैं वाइल रबिंग देमसेल्व्स, इजंट इट? और बहुत खतरनाक वाली रेन हो रही थी, रेन पोर डाउन द कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग एक फ्रेज है, ओके, एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत हैवी रेन। ओके, देन नाउ अगेन एडल्ट नाइट Now again, Adolf Knight took a sip of whiskey, tasting the malty bitter flavor, feeling the trickle of cold liquid as it traveled down his throat and settled in the top of his stomach. Cool at first, then spreading and becoming warm, making a little area of warmness in the gut. Now Adolf Knight एक सिप लेते हैं विस्की का, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। मैल्टी बिटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़वा फ्लेवर होता है। एंड ही वॉज फीलिंग द ट्रिकल ऑफ कोल्ड, मीन्स उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो कोल्ड लिक्विड है, कोल्ड लिक्विड का मतलब ये जो शराब है ये उनके पेट में जब वो जा रही है, पेट में जब उनके थ्रॉट में जा रही है, सॉरी, तब वो गुदगुदी कर रही हो, मतलब इतनी ठंडी थी वो वाइन कि जब उन्होंने सिप ली उनकी तो उनके थ्रॉट में गुदगुदी होने लगी। ओके, टिगलिंग होने लगी उनकी थ्रोट में। एंड जब वो उनके स्टमक में जाती है, तब जब उनके स्टमक में सेटल होती है वो वाइन, तो पहले तो ठंडी होती है, ओके, देन इट्स स्प्रेडिंग एंड बिकमिंग वार्म, मेकिंग अ लिटिल एरिया ऑफ वार्मनेस इन द गट, और फिर वो गट में, गट कहते हैं हम अपने स्टमक एरिया को, ओके, गट में वो थोड़ी सी जब वो स्प्रेड होती है, पहले तो जब वो जा रही थी थ्रोट में तब वो बहुत ठंडी लग रही थी, इज़न्ट इट? और जब वो जैसे ही नीचे गई तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब गर्म लग रही थी, वॉज वार्म, मेकिंग द एरिया ऑफ वार्मनेस इन द गट, गट में पूरा गट एरिया जो है वो गर्म हो गया था वाई द विस्की की वजह से, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है अबाउट द विस्की। ओके, दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट स्टोरी जिसमें हर चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इज़न्ट इट?
This short story is a descriptive type of short story. Then he said, to the hell, to the hell. Now he said that to the where to hell with Mr. John Boleyn away, and to hell with the great electrical computing machine. To hell with. Now he said that now जो एडॉल्ट नाइप है ही गॉट फ्यूरियस, अब वो गुस्सा हो जाता है एंड ही सेड टू द हेल विद मिस्टर जॉन बॉलेन एनीवे एंड टू द हेल विद ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग मशीन, मीन्स बाहर में जाए जॉन बॉलेन, बाहर में जाए दिस इलेक्ट्रिकल मशीन. ओके, देन ही स्टार्ट लाइक मम्बरिंग लाइक गो टू हेल दिस दैट, इस तरीके से वो कहता रहता है. ओके, now at exactly that moment his eyes and mouth began slowly to open in a sort of wonder, and slowly he raised his head and became still absolutely motionless, gazing at the wall opposite with this look that was more perhaps of astonishment than of wonder, but quite fixed now, unmoving and remaining thus for 40, 50, 60 seconds. Now उनके मतलब उसी टाइम पे जब वो ये सब कह रहे थे, उसी टाइम पे उनकी आँखें जो हैं और उनकी जो उनका माउथ है वो थोड़ा सा खुलता है. ओके, और वो ही गॉट सरप्राइज, वो थोड़े बंडर होते हैं और स्लोली मतलब ही रेज हिज हेड, अपना सिर ऐसे ऊपर उठाते हैं एंड बिकेम स्टिल एब्सोल्युटली मोशनलेस, और दोबारा से बिल्कुल शांत हो जाते हैं. मोशनलेस हो जाती हैं मीन्स बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देते हैं और सीधे अपनी अपोजिट बॉल पे जो है, ओके, अपनी अपोजिट बॉल जो अपोजिट पीछे वाली बॉल है उस पर इस तरीके से एक ही नज़र से देखते रहते हैं. और ऐसा करके मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए हैं. एस्टोनिशमेंट का मतलब सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सरप्राइज स्टन्ड हो गए हैं. Okay, then of wonder, but quite fixed now, unmoving and remaining thus for 40, 50, 60 seconds. मतलब 40, 50 seconds तक वो ऐसे ही motionless रहते हैं और अपनी पीछे वाली दीवार को देखते रहते हैं. Then gradually, मतलब हल्के से, the head still motionless, a subtle change spreading over the face, astonishment becoming pleasure, very slight at first, only around the corner of the mouth, increasing gradually, spreading out until at last the whole face was open wide and shining with extreme delight. Now क्योंकि अब वो मोशनलेस थे तो अब वो हल्के से क्या करते हैं, अपने शरीर को हिलाते हैं, पर उनका हेड जो हेड रीजन वो अभी भी मोशनलेस है, अभी भी वो बिल्कुल कैसा है लाइक स्टॉप्ड है, अभी भी वो बिल्कुल स्टॉप्ड है. सबटिल, ओके, अ subtle change spreading over the face, astonishment becoming pleasure, very slight at first, only when the corner of the mouth increasing gradually, spreading out until at last he whole face was open wide. मतलब वो हल्के हल्के अपने फेस को इस तरीके से पीछे मोड़ते हैं और अपने फेस को क्या करते हैं, हल्के हल्के से ओपन करते हैं. ओके, एंड शाइनिंग विद एक्सट्रीम डिलाइट, एंड ही शाइन, ओके, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से अपने फिर मतलब हंसने लगते हैं. ही डिलाइट वेरी नाइसली. नाउ वाई ही स्माइल, ओके, अभी तक उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब था, इजंट इट? देन ही रैंडमली स्माइल. Why he smiled? What was the reason? So it was the first time Mr. Knight had smiled in many months. मतलब ये पहली बार था, बहुत महीनों बाद आज पहली बार मिस्टर नाइट जो है मीन्स जो एडॉल्फ नाइट है वो हंसे थे पहली बार. ओके, बहुत सालों से या बहुत महीनों से आज पहली बार मिस्टर एडॉल्फ नाइट जो है वो हंसे थे. नॉट मिस्टर मीन्स एडॉल्फ नाइट जो है वो हंसे थे. देन ऑफ कोर्स ही सेड स्पीकिंग अलाउड, इट्स completely ridiculous. Again he smiled, raising his upper lip and baring his teeth in a queerly sensual manner.
नाउ अगेन वो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स। ओके, ऑफ कोर्स, और वो बहुत ज़ोर से मतलब ऑफ कोर्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हिलेरियस था, इट वॉज हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब बहुत ज़्यादा फनी, इजंट इट। और फिर वो दोबारा हंसते हैं। वो अपनी लाइक अपर लिप को जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। ओके, अपने अपर लिप को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। क्या उसमें पड़ा था कि उनका अपर लिप जो है वो कभी उठता नहीं है, वो कभी हिलता नहीं है, पर इस टाइम पे उनका जो अपर लिप है वो थोड़ा सा हिला था, isn't it? And bearing his teeth in a queerly sensual manner, and उनका जो ऊपर वाला लिप है, and bearing his teeth, और उनके जो टीथ हैं, ओके, उनके जो टीथ हैं, इट इन अ क्यूरलिंग सेंसुअल मैनर। क्यूरलिंग का मतलब होता है स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली लाइक सेंसेस को अप्रूव करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा उनके जो सेंस हैं, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सेंसेस को वो शो करते हैं, क्योंकि उनको क्या कहा गया था उनका जो अपर लिप है वो हिलता नहीं है। पर जब उन्होंने ऑफकोर्स करके बहुत ज़्यादा लाइक हंसे थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब ही स्माइल्ड, ही लाफ्ड, ही गिगल अ लॉट, तब उनका जो अपर लिप है वो थोड़ा सा हिला था। उनके अपर लिप में एक सेंस हुआ था, isn't it? सेंसुअल मैनर का है, उनके अपर लिप में सेंस हुआ था, isn't it? Then okay.
Now he said, English grammar is governed by the rules that are almost mathematical in their strictness. मतलब इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल मैथमेटिकल रूल हैं. मतलब इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स दोनों के सेम रूल्स होते हैं, सिमिलर, एक तरह से सिमिलर रूल्स होते हैं. देखो जैसे कि हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, इंग्लिश में हमने अगर कोई भी सपोज रूल है, सपोज ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ले लो, ओके, या आप ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट रूल ले लीजिए. रूल 1 क्या कहता है कि हमेशा सिंगुलर के साथ इज लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा, इजंट इट. तो ये भी एक मैथमेटिकल रूल ही हुआ, इजंट इट, गवर्न बाय मैथमेटिक्स. मतलब ये भी एक मैथमेटिकल रूल हुआ. अच्छा, हमें कब से मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर जो है वो एक है और प्लूरल जो है वो एक से ज़्यादा है? तो इस पर भी नंबर्स का यूज़ हो रहा है. ओके, तो यही कहा जा रहा है कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स की तरह ही है. उसके रूल्स जो हैं वो दोनों के सिमिलर रूल्स ही हैं. ओके, देन he said, give the word and give in the sense of what is to be said. Then there's only one correct order in which those words can be arranged. मतलब जो वर्ड जिस सेंस में कहा जा रहा है उसका एक करेक्ट ऑर्डर होगा जिसमें वो अरेंज होगा. ओके, अब जैसे सपोज इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, क्योंकि ये सारी सेंटेंसेस आपको एग्जांपल से ही समझ आएंगे. आपने किसी टेंस में आपने बात की कि मैं वहाँ जा रहा हूँ. ओके, तो ये क्या है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो इसमें आपको रूल्स लगाने पड़ेंगे ना कि पहले आपने देखा कि ये सिंगुलर है, देन प्लूरल है, क्या है. अगर ये सिंगुलर है तो इसमें इज प्लस आईएनजी लग जाएगी. ओके, फर्स्ट फॉर्म में. प्लूरल है तो आर प्लस आईएनजी लग जाएगी. तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्ड्स हैं, ओके, उनके सेंसेस से हम पता कर सकते हैं कि उसने किस करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. उनके सेंस हमें बता सकते हैं कि हमें उसके किस करेक्ट ऑर्डर में हमें उसे अरेंज करना है. ओके, देन नो ही थॉट दैट इजंट क्वाइट एक्यूरेट. In many sentences, there are several alternative positions for words and phrases, and of which may be grammatically correct. और फिर वो सोचता है नहीं, हमारे पास इंग्लिश के भी बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना. जैसे इंग्लिश के बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होती है. जैसे आप कह सकते हैं कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, या आप एक जीरन को यूज़ कर सकते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी जो वर्ब में आईएनजी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, जीरन कहते हैं. तो उसके भी 2 नाम हो गए, उसके भी ऑल्टरनेटिव रूल्स हो गए, इजंट इट. तो यहाँ पे बिल्कुल यही बताया गया है कि जो ग्रामर होती है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग द ऑल्टरनेटिव पोजिशंस फॉर वर्ड एंड फ्रेज, ऑल ऑफ विच मे बी ग्रामेटिकली करेक्ट, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होंगे. मतलब वो ऑल्टरनेटिव मैनर्स भी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे. ओके, बट what the hell, the theory itself is basically true. Therefore it stands to reason that an engine built up along the lines of the electric computer could be adjusted to arrange words instead of number in their right order according to the rules of grammar. Now again he said कि जब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ओके, तो जो थ्योरी है वो ट्रू होनी चाहिए. itself it should be true. Therefore it stands to reason that an engine built along the lines of the electric computer could be adjusted to arrange words instead of numbers in their right order according to the rules of grammar. Means जिस तरीके से नंबर को अरेंज करता है उसी तरीके से इसे ग्रामेटिकल करेक्ट ऑर्डर में भी यूज़ करना चाहिए. ओके, जिस तरीके से नंबर्स यूज़ होते हैं बेसिकली, उसी तरीके से इट शुड ऑल्सो अरेंज, ओके, इट शुड ऑल्सो एडजस्ट द ग्रामर वर्ड्स. ओके, आपको ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को भी मतलब इसे एडजस्ट करना चाहिए. देन गिव इट द वर्ड, द नाउन, द एडजेक्टिव, द प्रोनाउन, स्टोर दैम इन द मेमोरी सेक्शन एज अ वोकैबुलरी एंड अरेंज फॉर दैम टू द एक्सट्रैक्टेड एज रिक्वायर्ड. अब कहा जा रहा है कि मतलब अगर इसे हम नाउन देंगे, प्रोनाउन देंगे, मीन्स ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं वो सारे देंगे, तो उन सबको ये एक हायरार्किकल वे में, एक हायरार्की में, ओके, एक अरेंज कर देगा. ओके, जैसे एक वोकैबुलरी अरेंज होती है, इसी तरीके से
उसकी नीड के अकॉर्डिंग ये अरेंज कर देगा। ओके, देन फीड इट विथ प्लॉट्स एंड लीव इट टू राइट द सेंटेंस, और फिर इसे बस सेंटेंस लिखने के लिए छोड़ दो। मतलब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मैथ्स में, जिस तरीके से मैथमेटिक्स में ये मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हायरार्की वे में मतलब अरेंज कर देता है। जैसे हमें अगर काउंटिंग्स चाहिए, अगर हम गूगल पे आज काउंटिंग राइट करें 1 to 100 काउंटिंग, तो वो बिल्कुल हायरार्की वे में आएंगी, 1 2 3 इस तरीके से, मतलब बिल्कुल रो बाई रो आएंगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही सीक्वेंस में आएंगी बेसिकली। ओके, तो उसी तरीके से जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उन्हें भी सही तरीके से ये जो ऑटोमेटिक ग्रामेटिसाइजर है मतलब कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि पहले अगर नाउन आना है तो नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आना है तो प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आना है तो एडजेक्टिव आएगा, इजंट इट। देन वर्ब आनी तो वर्ब आएगी। तो इस तरीके से ये एक हायरार्की आपको देती है, एक लाइन आपको देती है फॉर द मेमोरी सेक्शन। मेमोरी सेक्शन में इस तरीके से स्टोर कर देती है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो एकदम रो बाय रो लगी हो, जैसे कि हमारी वोकैबुलरी में होती है। ओके, एज अ वोकैबुलरी एंड अरेंज फॉर दैम टू एक्सट्रैक्ट इट एज रिक्वायर्ड, देन फीड इट विद प्लॉट्स एंड लीव इट टू राइट द सेंटेंस। और इसी तरीके से जो वोकैबुलरी है उसे भी इसी तरीके से हमें अरेंज करना चाहिए, अरेंज मतलब होती है। और जब भी हमें यूज़ हो वोकैबुलरी का, ओके, तो बस आपको क्या करना है, बटन दबाना है और फिर इसे एक सेंटेंस राइट करने के लिए छोड़ देना है, ये अपने आप ही एक सेंटेंस को फ्रेम कर देगी। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So story will be continued at the second part. As I told you that this story has 6 part. Okay, 6 पार्ट है, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। नाउ यू आर लेफ्ट विद जस्ट 5 पार्ट्स। ओके, सो दैट्स इट, बाय बाय। इफ यू लव दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. Bye guys.